तो क्वेश्चन का नाम है लार्जेस्ट नंबर इन के स्वैप्स। ठीक है, गिवन अ नंबर के एंड स्ट्रिंग एसटीआर ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हमें एक नंबर दिया होगा के और हमें एक स्ट्रिंग दी होगी एसटीआर। ठीक है, जिसके अंदर डिजिट्स होंगी, लाइक यहाँ पे गिवन दे रखा है एसटीआर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डिनोटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन होगा। बिल्ड द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल बाय परफॉर्मिंग स्वैप ऑपरेशंस। हमें क्या करना है, इसके अंदर स्वैप ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और लार्जेस्ट नंबर में से कन्वर्ट करना है ऑन द डिजिट्स ऑफ एसटीआर एट मोस्ट के टाइम्स। अच्छा, हमें ज्यादा से ज्यादा के टाइम्स ऑपरेशन करने हैं इसके अंदर और इसे मैक्सिमम नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन करें कैसे? तो हम क्या करते हैं, पहले से लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। हमें ये स्ट्रिंग गिवन दी हुई है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि मैं सबसे बड़े नंबर को अगर आगे ले आऊं तो ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर बन जाएगा, और हमें बोला है कि के टाइम्स ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो अगर मैं के बड़े नंबर्स को आगे ले आऊं, सबसे बड़े जो के नंबर्स होंगे उन्हें आगे ले आऊं, लाइक यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 है सबसे बड़ा नंबर। सबसे पहले उसे स्वैप कर लेते हैं सबसे आगे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, 7 2 3 4 5 6 1, ये हो गया। अब क्या करते हैं, एक एक हो गया के, हमें क्या करना है, 4 बार करना है ऑपरेशन। तो 4 बार अगर ये ऑपरेशन करना है तो और 3 नंबर और करने होंगे हमें स्वैप। तो एक और सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं, 6 है सबसे बड़ा नंबर, इसे सबसे आगे वाले स्वैप कर देते हैं, क्योंकि अगर सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे रहेगा तो तभी तो वो मैक्सिमम नंबर बनेगा, और मैक्सिमम नंबर हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर्स को ढूंढ रहे हैं पीछे जाके और उन्हें आगे लेके आ जा रहे हैं। ऑलरेडी 7 सबसे आगे लगाया हमने, क्योंकि 7 सबसे बड़ा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे रहेगा, तो ऑब्वियसली वही बड़ा नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो अब 6 को आगे ले आते हैं। ठीक है, 7 6 3 4 5 2 1, दो ऑपरेशन और करने हैं, तो 5 को ले आएंगे, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब 4 को तो और आगे ला नहीं सकते, और कोई बड़ा नंबर 5 से आगे, क्योंकि 5 तक तो हमने स्वैप कर लिया है, इसके आगे कोई बड़ा नंबर नहीं है और वो आगे नहीं आता, तो 3 ऑपरेशन ही काफी थे और हमारा ये नंबर जो वो मैक्सिमम हो चुका है, सबसे बड़ा नंबर जो इससे बन सकता है मिनिमम ऑफ के ऑपरेशंस में। यहाँ पे हमने 3 ऑपरेशंस यूज किए, जबकि हम 4 भी कर सकते थे, एटमोस्ट के बोला है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, कि थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि हमें क्या करना है। हम क्या करेंगे, बड़े नंबर्स को ढूंढेंगे और आगे ले आएंगे, और के टाइम्स हमें ये करना है। ठीक है, इतनी चीजें हमें समझ आ गई, बट इसमें अप्रोच कौन सी लगाएं? हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर रिकर्जन एंड बैकट्रैकिंग का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। सपोज हम क्या करेंगे, पहले जो हमें हमें पहला नंबर मिलेगा, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम इस नंबर के लिए एक बड़ा नंबर ढूंढेंगे, सबसे इसके आगे जितने भी होंगे। हमें 7 मिला, हम क्या करेंगे, 7 से इसे स्वैप कर देंगे, ये नंबर हमें मिल जाएगा। ये मिलने के बाद हमें पता है हमने सबसे आगे सबसे मैक्सिमम नंबर लगा दिया है और हमने एक ऑपरेशन यूज कर लिया है। तो हम जो भी हमारे के की वैल्यू है 4, उसे 3 में कर लेंगे, कि उसे एक कम कर लेंगे। ठीक है, हमने के की वैल्यू कम कर दी और हमने क्या करा, अब आगे के लिए रिकर्जन भेज दिया। हमने ये करा, पहले यहाँ पे था आई, फिर हमने यहाँ पे आई ला लिया और आगे भेज दिया रिकर्जन, कि आपने एक तो ढूंढ दिया, अब आगे वाला तुम ढूंढो। फिर ये 2 भी ऐसे ही करेगा, ये आगे जाएगा अपने लिए बड़ा नंबर ढूंढेगा, उस नंबर से स्वैप हो जाएगा, लाइक यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये 3 आगे भेज देगा। 3 आगे क्या ढूंढने भेज देगा, इससे बड़ा नंबर। इससे आगे इसे 5 मिल जाएगा, सबसे बड़ा नंबर, ये 5 से स्वैप हो जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा। फिर एक के की वैल्यू माइनस हो जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 1। हम क्या करेंगे, हर बार आंसर को भी अपडेट करते रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला आंसर बनाया, इसे हमने आंसर से कंपेयर करके देख लिया, अगर ये सबसे बड़ा आंसर है तो इसे आंसर में डाल देंगे। फिर जब हमारा एक और आंसर बनेगा, फिर इसे भी आंसर से कंपेयर करें, अगर ये बड़ा आंसर हुआ तो उसे आंसर में डाल देंगे। फिर इसके लिए भी कंपेयर करेंगे, फिर आगे जो भी हमारा प्रोसीजर होगा, सबको आंसर से कंपेयर करके अपडेट करते रहेंगे। जब हमारी के की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब हमारे ऑपरेशन बचे ही नहीं, तो जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर होगा या जो भी हमारा आंसर बन रहा होगा, उसे रिटर्न कर देंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। एक बार मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ कि कैसे चल रहा है, और एक बार ड्राई रन भी कर लेंगे साथ के साथ कि कोड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका कोड। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग गिवन दे रखी है आर्ग्यूमेंट में और के की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले तो हमने जो हमें स्ट्रिंग गिवन दे रखी है उसी को आंसर मान लिया है। क्या पता यही हमारा आंसर हो, यही मैक्सिमम नंबर हो यहाँ पे ऑलरेडी, तो उसमें कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, फिर यही आंसर लास्ट में रिटर्न हो जाएगा। तो हमने शुरू में आंसर के अंदर स्ट्रिंग को ही डाल दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रिंग ही हमारा आंसर ऑलरेडी हो, हमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े ही ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने एक सॉल्व फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हमने एक जीरो इंडेक्स भेज दिया कि हम जीरो इंडेक्स से चेक करेंगे, और स्ट्रिंग भेज दिया, साथ में हमने के की वैल्यू भेज दिया, और हमने एक आंसर, ये जो हमारी स्ट्रिंग है उसे भेज दिया, उसके अंदर हमारा आंसर अपडेट होता रहेगा। ठीक है, लास्ट में हमारा जो भी आंसर बन के आएगा वहां से आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आंसर को बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर वहीं के वहीं अपने आप अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्व फंक्शन ये रहा, उसके अंदर वही सारे आर्ग्यूमेंट जो हमने बताया अभी,
ठीक है, इंडेक्स, स्ट्रिंग, के एंड आंसर, जिसमें हमारा आंसर स्टोर हो। ठीक है, तो बेस कंडीशन ये कहती है हमारी, अगर के की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसका मतलब हमें कोई स्वैप नहीं करना है, और अगर हमें कोई स्वैप नहीं करना है तो हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैंने बोला था यहाँ पे अगर हम वन से शुरू कर रहे हैं तो हमें एक मैक्स एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा आगे जाके। लाइक इसके अंदर अगर मैं आगे सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढने जाऊँ तो वो सेवन होगा, मतलब कि मैं एक लूप चलाऊंगा यहाँ से, जो भी यहाँ पे आई है, सपोज इंडेक्स है, जो भी हमारा आई डी एक्स इंडेक्स है, इंडेक्स प्लस वन से मैं एक लूप चलाऊंगा और मैं ढूंढूंगा मैक्सिमम नंबर यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ढूंढ लेते हैं तो सेवन मिलेगा, तो यहाँ पे लूप चलाया हुआ है मैंने आई इंडेक्स प्लस वन से पूरी स्ट्रिंग की लेंथ तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम हर बार कंपेयर करते रहेंगे, अगर जो भी हमारा स्ट्रिंग ऑफ आई वो मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा होता है तो मैक्सिमम एलिमेंट को अपडेट करो। इसका मतलब पहले ये मैक्सिमम एलिमेंट बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, लास्ट में जाके ये बन जाएगा क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम। ठीक है, लास्ट में मुझे मिल गया सेवन एलिमेंट, सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैक्सिमम एलिमेंट मुझे मिल गया सेवन। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ पे एक इफ कंडीशन एक्स्ट्रा लगा रखी है, अगर मैक्सिमम एलिमेंट स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स नहीं है तो ही के माइनस माइनस करो। इसका मतलब ये है, सपोज यही सबसे बड़ा एलिमेंट होता, ये सारे इससे छोटे होते, अगर यही सबसे बड़ा होता तो फिर स्वैप तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो स्वैप वाला ऑपरेशन ये खुद से ही स्वैप हो जाएगा, ये तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो अगर इसे अपने से आगे कोई इससे बड़ा नंबर मिलता ही नहीं है तो हम के की वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, इसका मतलब हमने कोई स्वैप ऑपरेशन नहीं किया। हाँ, अगर मिल जाता है तो हम के की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमें हमें एक अलग से एलिमेंट मिल गया है जिससे कि हमारा नंबर स्वैप होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे के माइनस माइनस तभी लिखेंगे तब जो पहले एलिमेंट है उससे मैच ना करे हमारा मैक्स एलिमेंट। इसके नीचे चलते हैं, फिर कोड में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स इंडेक्स वाली वैल्यू से ट्रेवर्स करना शुरू कर रहे हैं पूरे एरे को, और हम क्या ढूंढ रहे हैं कि उस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट सेवन है, तो मैंने क्या किया, शुरू से एक लूप चला दिया और सेवन को ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, सेवन को ढूंढ लिया मैंने, लूप चला के सेवन को ढूंढ लिया, यहाँ पे मेरा मिल गया सेवन, आई की आई यहाँ पे आके रुक गया, ये रही इफ कंडीशन, इसके अंदर हो गया हमारा, ये ट्रू हो गई, हमारा स्ट्रिंग ऑफ आई मैक्स एलिमेंट हो गया। सेवन को ढूंढा और स्वैप कर दिया इंडेक्स वाली वैल्यू से, यही तो हमने डिस्कस किया था अभी। ठीक है, हमने क्या करा, लूप चलाया, मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स ढूंढा, मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया, उसे स्वैप कर दिया हमारे इंडेक्स वाले एलिमेंट से, जो कि हमारा मेन इंडेक्स अभी चल रहा था, हम जिसे स्वैप करना चाहते थे, जो सबसे आगे वाला एलिमेंट था उसे हमने स्वैप कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये रहा स्वैप वाला ऑपरेशन, तो ये हो गया स्वैप। तो यहाँ पे आ गया सेवन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन, ये हो गया। अब यहाँ पे अब ये हो गया, तो मैंने बोला यहाँ पे एटमोस्ट ऑपरेशन है, इसका मतलब मुझे हर स्टेप पे चेक करना पड़ेगा कि कहीं मेरा आंसर तो नहीं बन रहा। यहाँ मैंने चेक कर लिया, जो हमारा प्री आंसर है ये था हमारा प्री आंसर, इससे बड़ा आंसर तो नहीं आ गया, हाँ उससे बड़ा आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो स्ट्रिंग है, नंबर तो है नहीं, फिर ये चेक कैसे कर रहा है। तो स्ट्रिंग भी एक तरह से नंबर ही होते हैं वो, बट वो स्ट्रिंग नंबर्स होते हैं। लाइक कि अगर तुम हर कैरेक्टर का एस्काई कोड निकालोगे एंड देन सबको सम कर दोगे तो वो भी एक नंबर ही बनेगा। तो एक तरह से जो ज्यादा बड़ा कैरेक्टर होता है उसका एस्काई कोड ज्यादा होता है छोटे कैरेक्टर से, तो अगर तुम नॉर्मल कंपैरिजन भी करोगे तो ये उस हिसाब से भी बड़ा ही आना है नंबर। तो हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करने के लिए हम स्ट्रिंग में भी कंपेयर कर सकते हैं। जो ज्यादा नंबर वाली स्ट्रिंग होगी वो ऑब्वियसली बड़ी आएगी छोटे नंबर वाली स्ट्रिंग से, अगर आप नॉर्मल कंपैरिजन भी करते हैं तो हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग में ही चेक कर लिया है कि कौन सी वाली स्ट्रिंग बड़ी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाली स्ट्रिंग बड़ी है क्योंकि ये सेवन से शुरू है। ठीक है, तो हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा ये। ठीक है, फिर आगे हमने क्या करा, हमने रिकर्जन भेज दिया, हमने बोला इस वाले इंडेक्स के लिए तो हमने ऑब्वियसली परफेक्ट नंबर ढूंढ लिया है जो कि इसे मैक्सिमम नंबर बनाता है, और हमने के को माइनस माइनस भी कर लिया ऊपर, पहले ही के को माइनस माइनस कर दिया, तो हमारी के की वैल्यू भी यहाँ पर आते आते थ्री हो गई थी। ठीक है, इसके साथ थ्री हमारी के की वैल्यू। अब मैंने आगे रिकर्जन भेजना है इंडेक्स प्लस वन के लिए, मतलब कि अब यहाँ से भेज देते हैं रिकर्जन, क्योंकि ये वाला नंबर तो फिक्स हो चुका है। अब यहाँ से रिकर्जन भेजेंगे, यही सारे स्टेप फॉलो करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से एक मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढेंगे इसके आगे से, यहाँ से मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना शुरू करेंगे, इसके अंदर मुझे मिलेगा फिर सिक्स मैक्सिमम एलिमेंट। फिर देखेंगे, हाँ भाई टू तो सेम नंबर ना मिल जाए, सेम नंबर मिलेगा तो फिर के माइनस नहीं करेंगे, के माइनस तभी करेंगे जब स्वैप न हो रहा होगा, स्वैप तभी होगा जब वो अलग नंबर मिलेगा जिस नंबर को हम ढूंढ रहे हैं उससे। ठीक है, सिक्स मिल गया, सिक्स मिल गया, अगर सिक्स मिल गया के की वैल्यू माइनस कर लेते हैं, के की वैल्यू के अब टू, के की वैल्यू टू हो गई। फिर वही लूप चला लेते हैं, लूप चला के जो भी हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिला है उसे दोबारा ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सिक्स मिला था मैक्सिमम एलिमेंट, तो सिक्स को लूप चला के ढूंढ लिया है, यहाँ से शुरू करते हैं लूप की वैल्यू और सिक्स को ढूंढ लेते हैं। सिक्स को ढूंढ लिया, सिक्स मिल गया, सिक्स मिल गया, स्वैप कर देते हैं इस नंबर से।
ठीक है, स्वैप कर दिया 7 6 3 4 5 2 1, ये आ गया स्वैप करके। आंसर में फिर से कंपेयर कर लेते हैं, हाँ ये वाला फिर से बड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा नया आंसर। नया आंसर मिल गया। अब हमने ये भी कर लिया ट्रेवर्स। अब इंडेक्स को फिर से +1 करके यहाँ से भेज देते हैं ढूंढने के लिए हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ से ढूंढने के लिए भेज दिया, फिर वही होगा, ढूंढेगा 5 मिलेगा, इसे 5 से स्वैप हो जाएगा। 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 1। के की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब 4 के लिए भेज देगा। 4 के लिए भेजेगा तो आगे कोई बड़ा नंबर मिलेगा नहीं, तो यहीं से रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा तो लास्ट में क्या होगा, हमारा आंसर ही रिटर्न हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी भी ये 0 तक नहीं पहुंच पाया, बट अगर 0 तक भी पहुंचता तो फिर 0 पे पहुंचने के बाद भी रिटर्न ही हो जाता, क्योंकि हमारे सारे ऑपरेशन यूज हो गए होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट में क्या करेगा, जो हमारा आंसर होगा उसके अंदर मैक्सिमम आंसर स्टोर हो जाएगा, और ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा रिटर्न होकर पूरा। फिर लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। एक बार इस वाले इनपुट को ट्राई रन करके देख लेते हैं। तो के की वैल्यू 3 है, और ये नंबर हमें गिवन रखा है, ये स्ट्रिंग हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, एक बड़ा नंबर ढूंढने जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बड़ा नंबर ढूंढेगा तो इसे मिलेगा इसे मिलेगा ये वाला 5, बड़ा नंबर मिल जाएगा। लास्ट में वैसे तो ये वाला 5 मिलेगा, बट हम जो भी हमें पहले मिलेगा उससे स्वैप कर देते हैं, हमने ये अपने कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा 5। 5 ही है यहाँ पे, क्योंकि अब जब भी हमें 5 मिलेगा इसमें, हम क्या करेंगे, फिर से लूप चलाएंगे, इसमें 5 मिलेगा तो स्वैप कर देंगे इससे। स्वैप कर देंगे, के की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, और हमने स्वैप कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 5 4 3 3 3 5, ये हो गया नंबर। ठीक है, अभी भी के की वैल्यू 0 नहीं हुई है, तो हम आगे चलते हैं, आगे भेज देते हैं इसको। ठीक है, और आंसर भी अपडेट हो जाएगा, ये है हमारा आंसर। ठीक है, फिर मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट फिर हो गया यहाँ पे, अब यहाँ से ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे कोई बड़ा नहीं है, फिर 5 मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, फिर स्वैप कर देंगे इसको 5 से। 5 5 3 3 3 4, और के अब भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब भी के 0 नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, और आगे भेजेंगे। ठीक है, और आगे भेज देते हैं। अब यहाँ मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढते हैं, कितना आएगा। अब इसके लिए ढूंढ रहे थे, इसके आगे ढूंढने जाएंगे, 4 आएगा, 4 मिल गया। 4 को डाल स्वैप कर देंगे, 5 5 4 3 3 3 3, और के की वैल्यू हो जाएगी 0। अब जब हम आगे रिकर्जन भेजेंगे इसके लिए, इसके आगे से, तो क्या होगा, के की वैल्यू 0 देख के पहले ही रिटर्न हो जाएगा, जैसा हमने कोड में लिखा हुआ है यहाँ पे। 0 रिटर्न हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर जो बना होगा अब तक, ये वाला, यही आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सही आ रहा है, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, थैंक यू गाइस, इसका कोड मैंने एक बार डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां से भी देख लेना।